हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव का पार्ट थर्ड कर लिया था और आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट फोर। ये हमारा एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर इस पार्ट के बाद एडजेक्टिव का कोई और पार्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फार, फारदर, फर्देस्ट और एक होता है हमारा फर्दर। तो मैं बात करूं फार की, तो फार ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव और ये आपकी सुपरलेटिव। ये आपके यूज होते हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये आपका, इसका मीनिंग होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं फर्दर की, ठीक है, तो फर्दर होता है एडिशनल। एडिशनल मतलब एक और, मतलब और, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं, ये और होता है, ठीक है। एडिशनल मतलब ज्यादा या और। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा इसके पास, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली हापुड़ इज फर्दर और farther, farther than पिलखुआ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रॉम दिल्ली हापुड़ इज फर्दर या फार्दर देन पिलखुआ। तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या टिक करेंगे? आपका फर्दर जो होगा, आपका फार्दर, ठीक है। आपका फार्दर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर फार्दर सही होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही इज टायर्ड, he cannot move even a step further, further and farther, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा? यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर है कि वो इतना थका हुआ है कि वो एक और स्टेप भी ज्यादा आगे नहीं रख सकता, तो यहाँ पर आपका फर्दर करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप और बात, ठीक है, एक और स्टेप की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर और ज्यादा की बात हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। आई हैव नो फार्दर, आई हैव नो फार्दर एंड फर्दर नीड ऑफ योर हेल्प। यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा? यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे फर्दर, ठीक है। फर्दर कि मुझे तुम्हारी हेल्प की और ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, या मुझे तुम्हारी और ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा लेट, लेटर, लेटेस्ट और एक होता है आपका लेट होता है आपका लेटर होता है और एक होता है आपका लास्ट। जो ये लेटर और लेटेस्ट, ये आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये हमारा लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये आपके टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम के रेफरेंस में ये यूज किए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लेट, लेटर और लास्ट की, ठीक है, यहाँ पर आप इन्हें पोजीशन, ठीक है, इन्हें स्थान, आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्थान क्या है, उसके रेफरेंस में हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। जिसे आपका लेटर का ऑपोजिट क्या होगा? अर्लियर। लेटर हो गया बाद वाला, ठीक है, और अर्लियर हो गया आपका पहले वाला, तो यह इसका ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट आता है आपका लेटेस्ट। लेटेस्ट
का सिनोनिम क्या होगा? रिसेंटली। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब अभी का, और रिसेंटली भी होता है अभी अभी का। ठीक है, यहाँ पर लेटर का अगर आप ऑपोजिट देखते हैं तो आपका फॉर्मर आता है। ठीक है, और लास्ट का सिनोनिम्स आता है आपका एंडिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है राम केम लेटर एंड लेटर देन मोहन। तो यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? यहाँ पर आप टिक करेंगे लेटर। ओके, लेटर की राम जो है वो मोहन के बाद आया। ठीक है, मोहन के बाद आया, मोहन से लेट आया। तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो आप लेटर टिक करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राधा एंड रीता। राधा एंड रीता आर सिस्टर्स but the later या latter is wiser। तो यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? यहाँ पर आप टिक करेंगे लेटर। ठीक है, इसमें कहा है कि राधा और रीता जो है आपकी सिस्टर हैं, बट लेटर जो बाद वाली है, ठीक है, जो बाद वाली है वो क्या है? वाइजर है। ठीक है, इसका मतलब जो छोटी है, जो बाद वाली है वो आपकी वाइजर है। तो यहाँ पर आप लेटर यूज करेंगे। जिससे नए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो इसका एक और एग्जांपल है आपका जीन्स। जीन्स आर द लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट एंड लेटेस्ट रेंज ऑफ फैशन। तो यहाँ पर आप क्या करेक्ट टिक करेंगे? यहाँ पर आप टिक करेंगे लेटेस्ट। आपकी जीन्स जो है वो क्या है? लेटेस्ट रेंज है फैशन की। ठीक है, मतलब लेटेस्ट मतलब बिल्कुल अभी अभी, अभी जो टाइम में चल रहा है सबसे ज्यादा, वो आपकी जीन्स आर द लेटेस्ट रेंज ऑफ फैशन। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अदर और अनदर। ठीक है, आप अदर देखें तो सेकंड ऑफ द टू। ठीक है, दूसरा, जिसे आपकी दो चीजें होती हैं, इनमें से एक को छोड़कर दूसरा। ठीक है, इन दोनों में से चॉइस, एक को छोड़ के दूसरा, उसको बोलते हैं हम अदर। लेकिन जब हम बात करते हैं अनदर की, अनदर में आता है आपका एक चीज आपके पास है। ठीक है, एक चीज आपके पास है, उसको छोड़कर दूसरी भी। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों में से एक, और यहाँ पर एक आपके पास है, फिर आपको एक और भी चाहिए। ठीक है, जिसे यहाँ पर दे भी रखा है, एक को छोड़कर दूसरा अदर। ठीक है, एक या एक से अधिक अपने पास हो तब एक और के लिए अनदर। ठीक है, एक एक से अधिक आपके पास है, फिर एक और के लिए, एक और चाहिए आपको, उसके लिए अनदर यूज करते हैं। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका हमारा दिस शर्ट। दिस शर्ट इज डर्टी, प्लीज गिव मी अदर या अनदर। तो आप यहाँ पर इसमें से क्या चूज करेंगे? आप अदर चूज करेंगे या अनदर चूज करेंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पर अदर लगाएंगे। ठीक है, ये शर्ट जो है गंदी है, मुझे दूसरी शर्ट दे दो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम स्टिल थर्स्टी
I am still thirsty. Please give me other and another glass of water. तो यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पर आप टिक करेंगे अनदर। ठीक है, मैं अभी भी प्यासा हूँ, मुझे एक और पानी का गिलास चाहिए। ठीक है, एक आपने ले लिया है, आपने पानी ले लिया है और आपको और पानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अफ्रेड, एस्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लेड, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर, वर्थ। ये आदि एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिवली नहीं किया जाता है, अर्थात इन एडजेक्टिव्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमारे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनके बाद नाउन का यूज आपका गलत होता है। जिससे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। रीडिंग बुक। ठीक है, आपका वर्थ ऐसा एडजेक्टिव है कि इसके बाद आप नाउन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। तो आप इसका करेक्ट लिखेंगे, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। वर्थ रीडिंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा, देयर वॉज एन अलोन लेडी। देयर वॉज एन अलोन लेडी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप करेंगे, देयर वॉज अ लेडी लेडी अलोन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये है हमारा थर्ड, I found an asleep boy. I found an asleep boy. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए करेंगे I found a boy asleep। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, किसी व्यक्ति को बीमार बताने के लिए इल के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि सिक के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को बीमार बताते हैं, ठीक है, तो हम वहां पर आपका जो है इल के बाद इल यूज करेंगे, तो उसके बाद हमें नाउन यूज नहीं करना है। और आपका सिक है तो सिक के बाद आप नाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही इज एन इल मैन। ठीक है, ही इज एन इल मैन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताया है कि इल के बाद आप नाउन यूज नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट क्या लिखेंगे आप, ही इज इल। ठीक है, ही इज इल, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक देखते हैं आप, ये तो आपका इल के लिए हो गया। ठीक है, इल के लिए एक एग्जाम्पल आप सिक के लिए देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है आपका, ही इज अ सिक मैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिक के बाद नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा, जबकि ही इज सिक कहना गलत होता है, क्योंकि सिक जो है वो मानसिक परेशानी को दर्शाता है। यहाँ पर हम ही इज सिक भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा सिक जो होता है वो हमारी मेंटल, जो हमारी मानसिक परेशानियां होती हैं, उनको हमारा ये दर्शाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम आई एम सिक ऑफ हिम।
sick of him। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि एडजेक्टिव प्लस टाइम्स शब्द आया है, सॉरी, यदि एडजेक्टिव के पहले, यदि एडजेक्टिव के पहले, यहाँ पे यदि एडजेक्टिव के पहले टाइम्स शब्द आया है तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ना करके एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आपका एडजेक्टिव के पहले टाइम्स शब्द आ जाए तो आप क्या करेंगे, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट और इसके बाद में भी एज। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा इसका, his shirt is is three times cheaper than mine। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप his shirt is three times as cheap as mine। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको कंपैरेटिव डिग्री के जगह पर एज पॉजिटिव डिग्री एज यूज करना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, his salary is his salary his salary is many times higher than than mine। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा his salary is many times as high as mine। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा लिटिल एंड फ्यू। लिटिल आता है आपका क्वांटिटी के लिए, लिटिल लेस लेस ये आपकी इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, फ्यू आपका नंबर के लिए आता है। लिटिल यूज करते हैं हम क्वांटिटी के लिए और फ्यू यूज करते हैं हम नंबर के लिए। ठीक है, ये इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री है विदाउट आर्टिकल। ठीक है, इनका यूज हम विदाउट आर्टिकल करते हैं नेगेटिव मीनिंग में। आपका आ लिटिल की बात करें हम, सम बट नोट मच। ठीक है, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, द लिटिल हो गया आपका वह थोड़ा, सम बट होल। ठीक है, छोटा सा लेकिन वो पूरा, जो छोटा सा है थोड़ा सा वो पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फ्यू, अ फ्यू, सम बट नोट मैनी। ठीक है, यहाँ पर नंबर, ये आपकी क्वांटिटी, ये आपका नंबर। ठीक है, यहाँ पर द लिटिल आपकी क्वांटिटी और द फ्यू आपके नंबर। आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल से पहले ये पढ़ ले, ये पढ़ना है। लिटिल या फ्यू से पहले द का प्रयोग करने पर उसके बारे में बताने वाली एक क्लोज बढ़ जाती है। ठीक है, हम लिटिल या फ्यू से पहले द का प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में बताने वाली हमारी एक क्लोज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा इसका, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस।
तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? आप इसका करेक्ट लिखेंगे आ लिटिल नॉलेज, ठीक है? आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस, ठीक है? आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा लिटिल कॉमन सेंस, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग यू सक्सेस, ठीक है? यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर हम करेंगे अ लिटिल कॉमन सेंस, ओके? अ लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग यू सक्सेस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास few pens are better than having no pen। यहाँ पर हमें करना है a few pens, ठीक है? a few pens are better than having no pen, having no pen, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा he has not been he has not been appointed appointed on this post because he has little knowledge of कंप्यूटर, ओके? ये आपका करेक्ट है, ठीक है? आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन इज फॉलोड बाय लेस, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई हैव ₹50 लेस टुडे, ठीक है? लेस टुडे। आई हैव 50 रुपीज लेस टुडे, ठीक है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नाउन इज फॉलोड बाय लेस। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीड के बाद मोर देन का प्रयोग गलत होता है, ठीक है? एक्सीड के बाद हम मोर देन का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका योर आर्टिकल योर आर्टिकल should not should not exceed more than 300
वर्ड्स। ओके, तो इसका करेक्ट लिखेंगे आप, योर आर्टिकल, योर आर्टिकल should not, should not exceed, exceed 300, 300 words। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि वाक्य में ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल, पर्पस, नाउन इत्यादि का प्रयोग एक साथ हो तो उन्हें निम्न निम्न क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम निम्न क्रम में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आ बिग, a big round black Indian steel table, Indian steel table। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपका ओपिनियन की बात है ही नहीं, तो यहाँ पर साइज पहले आपका बिग हो गया, एज नहीं है आपकी, फिर आपकी शेप है आपकी राउंड, फिर आपका ब्लैक कलर है आपका ब्लैक, फिर नेशनलिटी आपकी इंडियन, मटेरियल क्या है आपका स्टील है, आपका पर्पस या नाउन क्या है आपका टेबल है, पर्पस नहीं है, नाउन आपका टेबल है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई लाइक, आई लाइक दैट रियली बिग old red antique tractor in the museum, in the museum। ओके, तो यहाँ पर पहले आपका ओपिनियन क्या है, मैं लाइक आपका ओपिनियन हो गया, साइज है आपका बिग, शेप नहीं है आपकी, कलर है आपका ओल्ड रेड कलर, नेशनलिटी नहीं है आपकी, मटेरियल आपका कलर आपका रेड हो गया। ठीक है, ट्रैक्टर आपका नाउन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है हमारा एक्टिविस्ट, अ पर्सन टेकिंग अ वेरी एक्टिव पार्ट इन अ मूवमेंट। ठीक है, एक पर्सन है जिसका एक उसका वेरी एक्टिव पार्ट है मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट में वो आंदोलन जो है आपका उसमें वेरी एक्टिव पार्ट हो उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफोरिज्म, अ वाइज सेइंग इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, अ वाइज एक कहावत आपकी कुछ वर्ड्स में। ठीक है, इसको हम कहावत भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्चरी, द आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज। आर्चरी क्या होती है आपकी, एक आर्ट होती है एरोज से शूटिंग करने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैक वाटर, अ पार्ट ऑफ रिवर आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम वेयर द वाटर डज नॉट मूव। ये एक पार्ट होता है रिवर का मेन स्ट्रीम में से। ठीक है, मेन स्ट्रीम में से एक पार्ट होता है रिवर का जहाँ पर आपका वाटर जो है वो मूव नहीं करता। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम में से एक पार्ट कट हो जाता है वहां पर पानी का, जहाँ पर आपका ये पानी मूव नहीं करता, एक जगह स्टिल रहता है। नेक्स्ट है हमारा बारबेक्यू, अ मेटल फ्रेम ऑन विच मीट etc इज कुक्ड ओवर अ ओपन फायर। ये आपका एक मेटल का फ्रेम होता है जिस पर हमारा जो मीट या अदर वो होते हैं फूड, ठीक है, हमारे खाने के फूड जो होते हैं उसको हम ओपन फायर में, ठीक है, खुली आग में उसको पकाया जाता है उसके ऊपर रखकर। नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एयर प्रेशर मेजर करते हैं, इसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बेस्ट सेलर, अ बुक दैट सेल्स इन वेरी लार्ज नंबर। एक ऐसी बुक जो बहुत अधिक संख्या में क्या होती हो,
बेची जाती हो, ठीक है। नेक्स्ट है आता है हमारा बेवरेज, अ लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग। बेवरेज होता है लिक्विड, ठीक है, पीने के पदार्थ जो होते हैं लिक्विड ड्रिंकिंग, उनको हम बेवरेजेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीच, मेक वाइट और पेल बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स और सनलाइट। ब्लीच क्या होता है हमारा एक वाइट, ठीक है, वाइट कलर का या पीले से कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, केमिकल्स और सनलाइट। नेक्स्ट हमारा बोनसे, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट इन अ पॉट दैट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग इट्स नेचुरल साइज। ये एक आर्ट होती है प्लांट्स को एक पॉट में ग्रो करने की, ठीक है, जहाँ पर उसको उसके नेचुरल साइज तक पहुँचने तक, ठीक है, जहाँ पर उसको उसका नेचुरल साइज अचीव करने के लिए रोका जाता है, ठीक है, वो अपने नेचुरल साइज तक ना बढ़ पाए। नेक्स्ट आता है हमारा क्रियोमेंसी या palmistry, the art of telling one's character or future by examining one's hand। ठीक है, ये एक आर्ट होती है किसी का हाथ देखकर उसके फ्यूचर के बारे में बताने की, ठीक है, इसको हम आपकी ज्योतिष भी कहते हैं, ठीक है, ज्योतिष बोलते हैं इसको हिंदी में, ज्योतिषी। नेक्स्ट आता है हमारा कोरस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। ये ग्रुप होता है पीपल का जो एक साथ सिंग करते हैं, ठीक है, जो एक साथ सिंगिंग करते हैं, गाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइरोसिस, अ वेरी सीरियस डिजीज ऑफ द लीवर। ये लीवर की आपकी बहुत सीरियस डिजीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप होती है हमारी कंप्लीट विक्ट्री, ठीक है, पूर्णतः जीत। जैसे आपके आपके 3 मैचेस होते हैं और 3 ही किसने जीते हो, जो आपकी जीतने वाली टीम है वो सारे उसने ही जीते हो, आपकी लूजिंग टीम ने एक भी मैच ना जीता हो, तो आपका ये क्लीन स्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लियरिंग हाउस, अ प्लेस वेयर बैंक्स एक्सचेंज चेक्स एंड सेटल दियर अकाउंट्स। एक प्लेस होता है जहाँ पर आपके बैंक्स जो होते हैं वो अपने चेक्स जो है एक्सचेंज करते हैं और अपने अकाउंट सेटल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लब फुट, अ बैडली शेप्ड फुट ट्विस्ट आउट ऑफ पोजीशन फ्रॉम बर्थ। ये बैडली शेप्ड फुट होते हैं, ठीक है, ये जन्म से ही होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ पोजीशन फ्रॉम बर्थ, जैसे पैर मुड़े हुए होते हैं ना, तो वो ये आपके बर्थ से ही होते हैं, इनको हम क्लब फुट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोस्ट, लैंड ऑन और क्लोज टू द एज ऑफ द सी, ठीक है, तो नए ये हमारा लैंड और ऑन क्लोज टू द एज ऑफ द सी, ठीक है। कोस्ट क्या होता है हमारा सी के किनारे पर जो जमीन होती है, ठीक है, समुद्र के पास उसके किनारे, किनारे को हम कोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलोनेड, अ रो ऑफ पिलर्स सपोर्टिंग अ 3 रूफ और आर्चीज, ठीक है। कोलोनेड क्या होता है, एक रो होती है पिलर का जो 3 मंजिल्स को आपके सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडियन, वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज और फिल्म्स। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके प्लेज में, आपके नाटक जो होते हैं, आपकी फिल्म जो होती हैं उनमें आपका फनी रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपनी सेक्रेटरी, अ हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ अ बिजनेस कंपनी हु डील्स विद अकाउंट्स लीगल मैटर्स ईटीसी। ये हाई रैंकिंग मेंबर होता है किसी बिजनेस का, ठीक है, क्या वो क्या करता है, आपके अकाउंट्स की डीलिंग करता है और आपके लीगल मैटर्स को डील करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कैट, वन हु कॉपीज अदर्स इन अ कम्प्लीटली अनओरिजिनल वे। कॉपी कैट हम उसको बोलते हैं जो किसी की कॉपी करता हो कम्प्लीटली, ठीक है, दूसरों की मतलब पूरी तरीके से कॉपी करता हो। नेक्स्ट आता है हमारा कोरिथियन, टिपिकल ऑफ द मोस्ट रिचली डेकोरेटेड स्टाइल ऑफ एनक्लेन ग्रीक बिल्डिंग, ठीक है। ये कोरिंथियन क्या होता है आपका टिपिकल ऑफ द मोस्ट रिचली, ये आपके ग्रीक बिल्डिंग होती हैं किसकी, जो आपके बहुत ज्यादा रिच होते हैं ना उनकी डेकोरेटेड बिल्डिंग्स होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काउंटरफिट, मेड एग्जैक्टली लाइक समथिंग रियल इन ऑर्डर टू डिसीव। काउंटरफिट होता है आपका आपका मतलब कोई पर्सन आपको डिसीव मतलब आपको ठगने के तरीके से किसी और को प्रिटेंड करता हो, ठीक है, जिसको हम ठगिया भी बोलते हैं, ठीक है, जो वेश किसी का वेश धारण कर लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा डिफेटिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग इन अ वे दैट शोन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या होता है आपका, ये इस तरीके से सोचने का प्रैक्टिस होती है आपकी, जहाँ पर आपकी इंसान की उम्मीद दिखे, ठीक है, आपको एक उम्मीद दिखाई दे। नेक्स्ट आता है हमारा डेजिनेट, चूजन फॉर एन ऑफिस बट नॉट येट ऑफिशियली प्लेस्ड इन इट। तो ये क्या होता है आपका, एक आधिकारिक तौर पर किसी को चुनना, ठीक है, लेकिन उसको अभी तक क्या शामिल नहीं किया गया है, अभी तक उसको नामित नहीं किया गया है, ठीक है। इसको हम नामित, डेजाइनिट को हम नामित भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजर डाइजरमेंट, रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय अ गवर्नमेंट। तो ये होता है आपका सरकार के द्वारा आपके जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनकी रिडक्शन करना, उनकी कमी कर देना, उनमें कटौती कर देना, ठीक है, इसको हम निरस्तीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेक्शन, कटिंग अप द बॉडी ऑफ अ प्लांट और एनिमल फॉर स्टडिंग। डिसेक्शन क्या होता है, किसी प्लांट और एनिमल की बॉडी को कट करना, ठीक है, किस पर्पज से, आपके स्टडिंग मतलब आपकी स्टडी के पर्पज से। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूट, अ प्लेस ऑफ म्यूजिक फॉर टू परफॉर्मर्स। तो ये आपका ड्यूट क्या होता है, एक प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पर आपके दो एक साथ एक पीस होता है, ठीक है, एक म्यूजिक का पीस होता है जहाँ पर आपके दो परफॉर्मर्स एक साथ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा एव्स, द एज ऑफ अ रूफ विच कम आउट बियॉन्ड द वॉल्स। ये एक एज होता है छत का जो आपकी दीवार के पीछे से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनिग्मेटिक, दैट विच इज मिस्टीरियस एंड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये क्या होता है आपका, एक मिस्टीरियस होता है, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो और उसको समझना भी बहुत हार्ड हो। नेक्स्ट आता है हमारा इवापरेट, टू चेंज इनटू स्ट्रीम एंड डिसअपियर। इवापरेट क्या होता है, स्ट्रीम में चेंज होना किसी चीज का, और डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेटिव, एन ऑफन मीनिंगलेस वर्ड यूज्ड फॉर स्वेरिंग। एक्स ये आपका एक्सप्लेटिव होते हैं, आपके ऑफन कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अक्सर जिन्हें हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिनको हम दुर्वचन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रोवर्ट, वन हु लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेसिस, द सॉलिड वेस्ट मटेरियल पास्ड फ्रॉम द बाउल्स, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बाउल से पास होकर निकलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैरियर, वन हु मेक्स एंड फीड्स डोज फॉर हॉर्सेस, वन हु मेक्स एंड फीड्स डोज फॉर हॉर्सेस। नेक्स्ट हमारा फ्लैशबैक, अ सीन इन अ फिल्म दैट गोज बैक इन टाइम। फ्लैशबैक होता है एक ऐसा सीन होता है फिल्म का, ठीक है, जो पीछे टाइम में चला जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लगिंग, सर्व बीटिंग विद अ whip और स्टिक, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से पीटना किसी स्टिक्स के साथ। नेक्स्ट हमारा फ्लवियल, ऑफ फाउंड इन प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स, ठीक है, ऑफ फाउंड इन और प्रोड्यूस जो रिवर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो या रिवर्स में पाया जाता हो। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेट, गुड्स कैरिड बाय शिप, ट्रेन, प्लेन, ईटीसी। ये क्या होते हैं, गुड्स होते हैं जो किसके द्वारा कैरिड किए जाते हैं, शिप या ट्रेन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा गोटी, अ लिटिल पॉइंटेड बियर्ड ऑन द बॉटम ऑफ द चिन, ठीक है, ये लिटिल पॉइंट छोटी सी दाढ़ी होती है, ठीक है, जो आपकी चिन थोड़ी होती है उसके बॉटम में होती है। नेक्स्ट हमारा जॉर्ज, अ डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड, ये क्या आपकी बहुत गहरी वैली होती है, ठीक है, स्टीप साइड्स के साथ। नेक्स्ट हमारा हैलिटोसिस, अ कंडीशन इन विच वन हैज बैड ब्रीथ। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपके बैड ब्रीथ हो, ठीक है, दुर्गम गंदी सांस आती है मुंह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्डकोर, वेरी स्ट्रांगली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बिलीफ, फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बिलीफ।
वेरी स्ट्रांगली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बिलीफ, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, ठीक है, अंधविश्वास। नेक्स्ट हमारा हार्पोन, अ स्पीयर विद अ लॉन्ग रोप यूज्ड फॉर फ्रॉम हंटिंग लार्ज सी एनिमल्स। ये एक लार्ज मतलब एक लंबी रस्सी होती है जिसको हम हंटिंग के लिए यूज करते हैं आपके समुद्र में बड़े एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा हेड गियर, अ कवरिंग फॉर द हेड, ठीक है, हेड के लिए जो कवर होता है उसको हम हेड गियर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हीट स्ट्रोक, फीवर एंड वीकनेस कोज्ड बाय टू मच हीट, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ती है आपको बुखार और कमजोरी महसूस होती है उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होलीगैन, अ नोइजी रफ पर्सन हु कॉजेस ट्रबल, ठीक है, एक नोइजी और मतलब एक शोर करने वाला और अकड़ू सा आदमी, ठीक है, जिसके द्वारा हमें परेशानी हो उसको होलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हुथ हैड, वन हु डज थिंग्स टू क्विकली विदाउट थिंकिंग, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी कुछ सोच लेता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंस्टेप, द अपर सरफेस ऑफ द फुट बिटवीन द टोइज एंड द एंकल, ये हमारे पैर का अपर सरफेस होता है आपके अंगूठे और एंकल, आपका जो एंकल टखना होता है और आपके अंगूठे के बीच का जो पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जंबो जेट, अ वेरी लार्ज पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये बहुत बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट पैसेंजर होता है। नेक्स्ट हमारा लोगर, वन हुज जॉब इज कट डाउन ट्रीज, लोगर क्या होते हैं जिनकी जॉब होती है पेड़ों को काटने की। नेक्स्ट आपका मैकेट, अ नाइफ विद अ ब्रॉड हैवी ब्लेड, ये ऐसा चाकू होता है जिसका चौड़ा और बहुत भारी ब्लेड होता है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज हमारी रूल्स की है तो करते हैं इसको। हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन चंडीगढ़, ठीक है, तो आपको चंडीगढ़ से पहले दैट ऑफ लगाना है, ठीक है, देन दैट ऑफ, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा प्लेयर्स ऑफ माय टीम आर एबलर देन दियर्स, तो यहाँ पर आप करेंगे दोज ऑफ यूज करेंगे दियर्स से, ठीक है, दोज ऑफ दियर्स, प्लेयर्स ऑफ माय टीम आर एबलर देन दोज ऑफ दियर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ही हैज नॉट डन सम वर्क टुडे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सम को चेंज करेंगे एनी में, ठीक है, सम को चेंज करेंगे एनी में, ही हैज नॉट डन एनी वर्क टुडे। नेक्स्ट आता है हमारा श्याम गेव एनी स्वीट्स टू द चाइल्ड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे एनी को चेंज करेंगे सम, ठीक है, श्याम गेव सम स्वीट्स टू द चाइल्ड। नेक्स्ट आता है हमारा हैव यू बॉट सम क्लोथ्स फॉर पुअर्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सम को चेंज करेंगे एनी में, ठीक है, हैव यू बॉट एनी क्लोथ्स फॉर पुअर्स। नेक्स्ट आता है हमारा वुड यू प्लीज गिव मी एनी एडवाइस, तो यहाँ पर आप एनी को चेंज करेंगे सम, ठीक है, सम एडवाइस, वुड यू प्लीज गिव मी सम एडवाइस। नेक्स्ट हमारा शी हैज नॉट एनी वर्क टुडे, तो आपका यहाँ पर नॉट एनी को चेंज करेंगे आप नो में, ठीक है, शी हैज नो वर्क टुडे। नेक्स्ट आता है हमारा शी सीम सम एंग्री टुडे, तो यहाँ पर आप सम को चेंज करेंगे समवॉट, ठीक है, समवॉट, शी seems somewhat angry today। नेक्स्ट हमारा श्याम was showing somewhat anger to him, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे somewhat को चेंज करेंगे सम, ठीक है, यहाँ पर आपका सम आएगा। श्याम was showing some anger to him। नेक्स्ट है हमारा every student should be some obedient to his teacher, तो आपको सम को चेंज करना है somewhat में, ठीक है, every student should be somewhat obedient to his teacher। नेक्स्ट हमारा राम is the older son of his father, तो यहाँ पर आपको क्या करना है older को चेंज करना है eldest में, ठीक है, सॉरी older को eldest में चेंज करना है। Ram is the eldest son of his father। Next है there was an elderly person staring at me, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ही इज द एल्डेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल, तो यहाँ पर एल्डेस्ट नहीं ओल्डेस्ट होगा, एल्डेस्ट हम ब्लड रिलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है,
ओल्डेस्ट। नेक्स्ट हमारा प्रिया इज द ओल्डर सिस्टर ऑफ राम, तो यहाँ पर आप ओल्डर को चेंज करेंगे एल्डेस्ट में, ठीक है, एल्डेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डू यू वांट फर्दर हेल्प फ्रॉम हिम, तो यहाँ पर आप फादर को चेंज करेंगे फर्दर में, ठीक है, फर्दर। डू यू वांट फर्दर हेल्प फ्रॉम हिम। नेक्स्ट हमारा दिल्ली इज नॉट फर्दर फ्रॉम गाजियाबाद, तो यहाँ पर आप फार्दर यूज करेंगे, ठीक है, फार्दर। दिल्ली इज नॉट फार्दर फ्रॉम गाजियाबाद। नेक्स्ट है हमारा दिस इज द टाउन फार फ्रॉम हियर, तो टाउन इज दिस टाउन इज फार फ्रॉम हियर। नेक्स्ट देखते हैं राम केम लेटर देन आई, तो यहाँ पर आपको करना है लेटर को चेंज करना है लेटर में। नेक्स्ट देखते हैं बोथ ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट बट लेटर इज स्मार्टर टू, तो यहाँ पर आप लेटर को चेंज करेंगे लेटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिस बुक इज टोर्न प्लीज गिव मी अनदर बुक, तो अनदर को चेंज करेंगे आप अदर में, ठीक है। दिस बुक is torn, please give me other book. Next, other man is needed to complete this work on time as these are not sufficient, तो यहाँ पर आप other को change करने वाले हैं another में, ठीक है, another। Next, I saw a afraid boy, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे I saw a boy who was afraid, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सो अ स्लीप लोयन, ठीक है, ही सो अ लोयन, ही सो अ लोयन एस्लीप, ही सो अ लायन एस्लीप। नेक्स्ट हमारा ही सो अ राइडिंग अ अलोन बाइक, ही ही वाज राइडिंग अ बाइक अलोन, ही वाज राइडिंग अ बाइक अलोन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज अ वेल मैनर्ड मैन, ठीक है, तो ही इज अ मैन वेल मैनर्ड, ही इज अ मैन वेल मैनर्ड, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारी एक्सरसाइज है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा लैंड ऑन और क्लोज टू द एड्ज of the sea, land on or close to the edge of the sea, commodity coast chalet club foot, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोस्ट। नेक्स्ट है हमारा अ रो ऑफ पिलर सपोर्टिंग अ रूफ और आर्चेस, कंबस्टाइल एडी डाइटेटिक्स कोलोनेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोलोनेड। नेक्स्ट हमारा अ वेरी सीरियस डिजीज ऑफ लीवर साइरोसिस कोरस इलास्टिक एस्टुअरी, तो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है हमारा दैट विच इज मिस्टीरियस एंड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एम्बार्गो डोम एनिग्मेटिक क्रूसी, तो करेक्ट आंसर है आपका एनिग्मेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय अ गवर्नमेंट डिसअमारमेंट डिवेन ब्रेगनेंट ड्रगेरी, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डिसअमारमेंट। नेक्स्ट हमारा एन ओपन मीनिंगलेस वर्ड यूज फॉर स्वेरिंग डेफिक क्रूसी एक्सप्लेटिव होल्स्टर, तो करेक्ट आंसर होगा आपका एक्सप्लेटिव। नेक्स्ट हमारा अ डीप नैरो वैली विद स्टेप साइड्स फ्रिल जॉर्ज हम्प फार्स, तो करेक्ट आंसर है आपका जॉर्ज। नेक्स्ट है हमारा वन हु डज थिंग्स टू क्विकली विदाउट थिंकिंग hot head
होलीगन, मेन, मोगल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका होथ हैड। नेक्स्ट है हमारा वेरी स्ट्रोंगली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बिलीफ। इंगेस्ट, इन्फ्लेट, हार्डकोर, एवियरी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हार्डकोर। नेक्स्ट हमारा अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर। कोरस, हम, फोलिएट, स्टेरॉइड। तो करेक्ट आंसर है आपका कोरस। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। ये हमारे एडजेक्टिव्स का लास्ट पार्ट था। यहाँ पर हमने अपने एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।